हेलो एवरीवन, आज मैं आपके बीच में हूँ और मेरे साथ आप देख पा रहे हैं दो लोग और भी जुड़े हुए हैं। एक प्रियंका हैं। प्रियंका जो अभी फ़िलहाल में दिल्ली भलस्वा डेयरी में टीजीटी एसएसटी के पोस्ट पर काम कर रही हैं। और बहुत बड़ी खुशी की बात यह है, हरियाणा में एचपीएससी के थ्रू जो पीजीटी टीचर्स का एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था अभी 2 महीने पहले ही, शायद सितंबर में बता रहे थे ना, सितंबर में उसका रिजल्ट आया है और उसमें इनका पीजीटी पॉलिटिकल साइंस में फाइनल सिलेक्शन हो गया। तो हमारे बीच में प्रियंका हैं और प्रियंका की इस कामयाबी के पीछे बहुत बड़ा हाथ है उनके हस्बैंड का। सर, आपका नाम? अमित जी जो हैं वो हमारे साथ आज से नहीं, बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं। और अमित जी के ब्रदर हैं जो हमारे पास यहीं सोनीपत में 2-3 साल रह के उन्होंने हमारी हेल्प भी की थी। हमारी क्लास में अटेंडेंट जो एक हेल्पिंग हैंड होते हैं टीचर्स के लिए, उसकी पोस्ट पर काम किया और खूब पढ़े और पढ़ते पढ़ते फाइनली वो भी एसएसबी में सशस्त्र, क्या है सर, सशस्त्र सीमा बल ना, हाँ, इसमें सेलेक्ट हो गए और आजकल वो असम में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं भारत सरकार में। तो इनके परिवार में से 2 लोगों का सिलेक्शन हो गया। मैम अभी 1 साल से दिल्ली में टीजीटी की पोस्ट पर काम कर रही हैं और आज ये डिस्कशन करने के लिए आए थे कि अब 2 सिलेक्शन हो गए, ऑलरेडी वर्किंग है ये टीजीटी एसएसटी दिल्ली में, और अब इनका सिलेक्शन क्योंकि पीजीटी में हो गया है, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस, तो ये मुझसे बातचीत करने आए थे कि हमें पीजीटी ज्वाइन करना चाहिए या हम टीजीटी पर ही रहें। तो मैंने इनको कहा कि भाई देख लो, अब ये मर्जी तो आपकी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हरियाणा में थोड़ा सा ना मामला डावाडोल रहता है। हरियाणा में भी पीछे हमने देखा बहुत सारे लोग जो 12 साल 14 साल से सर्विसेज में थे, उनकी नौकरियों पर भी एक तलवार लटका दी गई। तो मैंने ये कहा कि जहाँ हो, अगर वो जॉब अच्छी है ठीक है तो वहीं रहो। तो प्रियंका से पूछते हैं इनका अनुभव कैसा रहा, क्योंकि 1 साल से प्रियंका एक टीचर के रूप में दिल्ली में अपनी सर्विसेज दे रही है। तो प्रियंका, कल जब रिजल्ट आया, किसने देखा रिजल्ट सबसे पहले? हस्बैंड ने ही देखा था। अच्छा, इन्होंने ही देखा। सर, कैसा फील हुआ? फिर रोल नंबर आपने संभाल के रखा हुआ था? मैम याद था, 4 डिजिट का ही नंबर है। अच्छा, 4 डिजिट का नंबर। 17 तारीख को ही एग्जाम था, 17 सितंबर अक्टूबर। अच्छा। और रोल नंबर में भी 17 ही था पीछे। ठीक। तो 14-17 आपको याद था। अच्छा, किस टाइम आया सर कल रिजल्ट? कल दोपहर के बाद ही आया था। तो आपने जब देखा तो बहुत खुशी हुई होगी? खुशी तो हुई थी मैम, क्योंकि ये गेस्टेड पोस्ट है तो पीजीटी भी, और अपने लोकल ये था कि भी लोकल में मिल जाएगी तो अच्छा है। जी। वहाँ पे क्योंकि दिल्ली में रह रहे हैं 1 साल से, तो पता चल रहा है कि अपने जो लोकल एनवायरनमेंट है उसकी क्या वैल्यू, उसकी वैल्यू है। हाँ जी, पर सर वही बात होती है कि हरियाणा में थोड़ा सा ना डर का है, थोड़ा मतलब एक नौकरी पे तलवार लटकी रहती है, बस ये डर है। ऐसा लगता है कई बार कि सरकारें बदलती हैं तो पिछली सरकारों के जितने लोग रिक्रूट किए हुए हैं, इन सबको कई बार हमने देखा, क्योंकि पीछे तो एक तरह से सीरीज चल पड़ी कि उनके ऊपर केस हो गया, उनके ऊपर केस हो गया, तो ऐसे में थोड़ा सा डर का माहौल फील होता है। जिस दिन रिजल्ट आया था रिटर्न एग्जाम का, मेरे ख्याल से 20-25 दिन हो गए, महीना भर हो गया होगा। अच्छा। तो उसी दिन हमें हो गया था कि सिलेक्शन तो हो जाएगा, क्योंकि पूरे कैंडिडेट्स ही क्वालिफाई कर पाए थे। अच्छा। तो ये दिल्ली में ही करना चाह रही थी, मैं इसे थोड़ा प्रेशराइज कर रहा था क्योंकि आपका तो घर है ना। बिल्कुल। जी। हालांकि ये मुझसे ज्यादा केयर करती है जी। तो हमारा डिस्कशन फाइनल यही हुआ था कि जो बबीता में परिमल सर कहेंगे हम वही करेंगे। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया सर, अगर आप हमें इतना मानते हैं तो। और मैंने भी अपनी तरफ से कोशिश की है कि मैं आपको सही सलाह दूं। तो प्रियंका, अब जैसे 2 जगह सिलेक्शन हो गया, तुम्हारे घर में और कितने लोग तुम्हारी अपनी फैमिली में गवर्नमेंट जॉब में हैं? फिलहाल तो मैम देवर है और मैं हूँ। नहीं, अपनी परिवार में जहाँ से तुम आई हो, परिवार में भैया है तो वो सेल्फ एम्प्लॉई है। अच्छा, मतलब गवर्नमेंट में पहली तुम ही हो। तुम्हारे पापा को जब तुमने बताया मम्मी को कि मेरे 2 सिलेक्शन हो गए हैं और वो भी गेस्टेड पोस्ट पर, अब तो क्या बोले वो? अच्छा, पिताजी नहीं है तो माता जी ने क्या रिस्पॉन्स दिया? मम्मी तो बहुत खुश थी, वही है, मम्मी तो हाउस वाइफ है। हाँ, उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन बहुत खुश थी कि जब मेरा दिल्ली में हुआ था तब बोलती थी अब मैं दिल्ली वाली हो गई, और अब बोल रही अब हरियाणा वाली हो गई दोबारा से। अच्छा, चलो, माँ बाप को तो बहुत खुशी होती है। तो सर, आपने भी बहुत एक तपस्या की है, जैसे अपनी वाइफ के लिए इतने दिन तक आप बता रहे थे ये कई ब्रांचेस में भी पढ़ी, तो सबसे पहले आपके दिमाग में कैसे आया कि इसको पढ़ाना चाहिए? मैं एक्चुअली मैं तो बीए जेबीटी हूँ। अच्छा। और ये शादी से पहले ही एमए बीएड थी। अच्छा। तो एक्चुअली पापा ने बोला था कि भाई मैं रिश्ता कर रहे थे ना वो जी, तो उन्होंने कहा था कि मैं तो अपनी मर्जी से शादी करेगा या हमारी तरफ से करेगा। अच्छा। मैंने कहा था नहीं, मैं जैसा आप लोग कर दोगे ना वही ठीक है। ठीक। तो मेरे दिमाग में ये था उस टाइम पे कि मम्मी पापा की पसंद से अगर हो जाए तो बेटर है। बिल्कुल। तो फिर पापा ने एजुकेशन के हिसाब से उनको पसंद किया था, मम्मी पापा ने।
तो फिर मुझसे ज़्यादा पापा को थी इच्छा कि मेरा बेटा कामयाब हो या ना बहू होनी चाहिए। अच्छा। हाँ, फिर उनको बस उन्हीं को देख के फिर मुझे दिमाग में मेंटलिटी बनी कि चलो दोनों तैयारी करते हैं, किसी एक का तो कम से कम होगा ही। ठीक ठीक ठीक। मुझसे पहले इनका हो गया है। फिर आपने कहाँ पढ़ाई शुरू की? मैम सबसे पहले तो हम लोगों ने पानीपत में एक वैसी थी कोई छोटी मोटी, अच्छा, वहाँ पे स्टार्ट की थी। ठीक। फिर आकाश यहाँ पे आ गया था, छोटे वाला भाई। अच्छा। तो मैं वो यहाँ पे 3 साल रहा। शादी से पहले वो मतलब हो गया था उसका। ठीक। फिर हम लोग की शादी हुई तो फिर उसने बोला कि तुम लोग भी सोनीपत जाके देखो, क्योंकि तब तक सफीदों में नहीं खुली थी। अच्छा। तो हम लोग यहाँ पे 2018 खुली थी, लेकिन वो बंद हो गई थी। अच्छा। वो जिम के कोई गुहाना के कोई वकील थे। अच्छा अच्छा अच्छा। वो क्लोज हो गया था। ठीक ठीक ठीक। वो छोड़ के चले गए थे। तो हम लोग फिर 6 महीने यहाँ पे आए थे। अच्छा, तो आपने अपना घर शिफ्ट कर लिया यहाँ पे बस हम वाइफ को पढ़ाने के लिए, मतलब आप दोनों आ गए? पापा ने बोला कि तुम लोग ट्राई करो। ठीक। किसी एक का तो तब तक आकाश का सिलेक्शन हो गया था? उनको हो गया। तो एक रास्ता मिल जाता है कि भाई इसका हो गया तो हमारा भी हो सकता है। ठीक। मम्मी पापा को भी सपोर्ट मिल गया। हाँ हाँ। तो हम फिर यहाँ पे सोनीपत में देवनगर है, स्टेशन के बैक साइड में। हाँ हाँ हाँ। तो वहाँ पे हम लोग 6 महीने रेंट पे रहे थे। अच्छा। तो वहाँ पे तब ग्रुप डी का एग्जाम की तैयारी चल रही थी। ठीक। तो इसका तो उस टाइम वेटिंग में आया था, मेरा 2-3 नंबर से रह गया था। अच्छा। तो वो वेटिंग में रह गई थी, तो हम लोगों ने आईटीआई वगैरह में लगी। एक्चुअली वेटिंग लगी थी 59 पे। ओके। और 59 ही इसकी थे। अच्छा। उसके बावजूद इसका फिर वेटिंग क्लियर हुई तो नहीं क्लियर हुआ। फिर मैंने 2-3 बार आरटीआई लगाया, एचएसएससी भी गया, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। हाँ, एक्चुअली वो क्या होता है, वेटिंग में एक पोस्ट पे बहुत लोग होते हैं, तो वो एज के हिसाब से ले लेते हैं। तो हम लोगों ने बोला चलो छोड़ो इसको। फिर इसका इस दौरान मेरा सीटेट हो गया, इसका एस्टेट सीटेट दोनों 2 बार सीटेट है। और एस्टेट तीनों है इसके, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी। चलो बहुत बढ़िया। ठीक। तो फिर मैं 6 महीने हम लोग यहाँ पे तैयारी की। तब तक फिर सफीदो काम चल गया था। सर से मैंने बात की, सर को अच्छा, हमारी ब्रांच खुल गई तब तक सफीदो, मतलब काम स्टार्ट हो गया था उसका। तो सर ने बोला कि 1-2 महीने में स्टार्ट हो जाएगी। तो मैंने कहा सर हम लोग रेंट पे रह रहे हैं। तो सर ने बोला कि तुम लोग एक काम करो, रेंट को छोड़ो, यहाँ पे जिम चले जा करो, मैं उनको अरोड़ा जी के पास फोन कर दूंगा। अच्छा। मुकेश अरोड़ा है जी। तो उसी फीस में, यहाँ वाली फीस में एडजस्ट हो जाओगे। तो वहाँ आपको फीस नहीं देनी पड़ी, तो इसी फीस में आपका वहाँ काम तो 2 महीने हम लोग जिम गए, 3 महीने। अच्छा। बाय ट्रेन सफीदो से। ठीक। फिर सफीदो खुल गई। फिर हम लोगों ने वहाँ पे दोबारा 1 साल की फिर से फीस भरी। फिर हम लोग देखो, एक मेहनत तो लगती है, समय भी लगता है, पर समय में अगर आदमी मेहनत करता रहेगा तो एक होता है ना भाई, सब्र रखेगा तो फल मीठा मिलेगा। अब जैसे 2 वैकेंसी आपकी, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। टीजीटी आप काम कर रही हैं और अब पीजीटी में हो गया, तो जैसे देखा जाए तो एक ना बहुत सारे मिडिल क्लास फैमिली के बच्चों को भी एक मोटिवेशन मिलता है कि इसका हो गया तो हमारा भी हो सकता है। हम सब नॉर्मली तो होते हैं, सिर्फ फर्क क्या होता है, कोई ज़्यादा मेहनत कर लेता है, कोई उसी टाइम को ख़राब कर देता है। तो बहुत बढ़िया है, मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, और आप खूब आगे बढ़ें, तरक्की करें, और आपका परिवार खुश रहे। आपकी बेटी छोटी सी है, ये भी मतलब खूब तरक्की करे, ये भी आगे बढ़े। बहुत प्यारी बेटी है आपकी। कितने साल की हो गई है? 7 साल की है। 7 साल की हो गई है। तब जब इसको छोड़ के तुम आती थी तब फील होता था कि यार बच्चे का बचपन तो मैं देख ही नहीं पा रही हूँ, जी ही नहीं पा रही हूँ? देखा ही नहीं मैम इसका बचपन, देखा ही नहीं बचपन इसके दादा दादी ने देखा। इसको हमने जब सफीदो जाने लगे थे ना, तब तो मेरे ख्याल से हार्डली 3-4 महीने की थी। 3-4 महीने की बच्ची को छोड़ के आ गए थे। में हम लोग शिफ्ट हुए थे तब ये 1.5-2 साल की, 1.5 साल की थी। 1.5 साल की थी, मतलब 1.5 साल की बच्ची को छोड़ के आप लोग यहाँ आ गए। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी, इसमें ना आपकी माताजी का भी योगदान है, क्योंकि 1.5 साल के बच्चे को पालना बिना माँ के आसान नहीं होता, क्योंकि माँ तो पढ़ रही है और इतना दूर है कि रोज आ जा भी नहीं सकती। तो ये मिला जुला प्रयास था, तुम्हारी मेहनत थी, इनका इनिशिएटिव था कि भाई मेरी वाइफ को पढ़ना चाहिए। आपके पिताजी ने सही लाइफ पार्टनर चुना आपके लिए, और आपकी माताजी ने आपकी बेटी को जो पाल पोस के इतना बड़ा करके आपको सौंप दिया, ये अपने आप में उनके लिए भी काबिल तारीफ है, सब लोगों के लिए। रहती नहीं है उनके बिना। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। गाँव से आए थे तो कहते मुझे मम्मी के पास रहने दो। अच्छा, हाँ, तो इसका अटैचमेंट उनके साथ हो गया होगा ना, क्योंकि टाइम इसने बिताया। देखिए, बच्चे के साथ आप अच्छा समय देंगे तो बच्चा आपके अपने आप पास आएगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा प्रियंका से मिलके। तो प्रियंका के जीवन से हमने ये जाना कि कई बार जीवन में ऐसे पड़ाव आते हैं जब आदमी को लगता है कि भाई मुझे एक चीज़ चुननी है। जैसे कोई भी औरत अपने बच्चे और अपने करियर में से जब करियर का चुनाव करती है तो बहुत सारी तरह की शंकाएं मन में आती हैं। बहुत सारे लोग भी कुछ कुछ कहते हैं कि भाई तुम्हें पढ़ाई इतनी हो गई है कि तुम बच्चे को छोड़ चले हो। लेकिन आज मैं कहना चाहूँगी प्रियंका, आज तुम्हें कैसा लग रहा है अपना वो डिसीजन, जब तुम इस बच्ची को अपनी मदर इन लॉ के पास छोड़ के आई थी? सही किया या नहीं किया? सही किया था मैम, बिल्कुल। इसके अच्छे भविष्य के लिए जरूरी था वो कदम, क्योंकि वो मेरे लिए सास ससुर कम और मम्मी पापा ज्यादा है, क्योंकि मैं उनको सास ससुर कभी मान के आई ही नहीं थी। बहुत बढ़िया, बहुत शादी से पहले ही मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे, तो मैंने तब से ही मान लिया था कि वही मेरे मम्मी पापा
पाए आप। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। और इस बहाने इस बच्ची का जो है, देखो तुम्हें जो है पली पलाई इतनी बड़ी बच्ची मिल गई, अब तो वो इंडिपेंडेंट बराबर है, तुम्हें दिक्कत ही नहीं है। चलो, तुम्हारे अच्छे भविष्य की कामना करती हूँ और बहुत सारी खुशियाँ तुम्हें जीवन में मिले, खूब तरक्की करो और जल्दी से अपना जो है प्रियंका और अमित अपनी लाइफ को सही, ऐसे तो ट्रैक पे है ही, कोई दिक्कत तो है ही नहीं क्योंकि एक बंधी हुई सैलरी तो आ ही रही है। बाकी अपनी लाइफ में और आगे बढ़ते रहो, तरक्की करते रहो, मेरी बहुत सारी दुआएं। और आकाश नाम है ना आपके भाई का जो पढ़ा था हमारे पास, आकाश को भी मेरी तरफ से बहुत सारी विशेष देना, गुड विशेष। थैंक यू। थैंक यू मैम।